छठवें चरण का चुनाव हो चुका है, आखिरी चरण का चुनाव बाकी है। अपनी पार्टी को कहाँ पे विकास के लिए काम ही कहाँ हुआ है। भारत न्यूज और इस समय मौजूद है मधुबन विधानसभा के शहीदी धरती पे। आपको बताते चले कि 6 चरणों का चुनाव हो चुका है और आखिरी चरण का चुनाव होना बाकी है। 7 मार्च को आखिरी चरण का चुनाव है और सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। इस समय जहां पे मौजूद हैं ये नई बाजार का क्षेत्र आता है और यहाँ पे नीलम सिंह कुशवाहा अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ समय बाद हम इनसे बातें करेंगे कि उनके इस चुनाव में, इस विधानसभा को लेकर क्या राय है, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर अपना ये चुनावी वोट लेंगे। क्या मधुबन की जनता एक बार इनको विधायक बनाएगी। इससे पहले यहाँ के विधायक रह चुके हैं दारा सिंह चौहान जो भाजपा से थे और उसके पहले जो विधायक थे उमेश चंद पाटिल जो बसपा थे, जो फिलहाल में वो इस समय सपा की तरफ से विधायक पद के प्रत्याशी हैं। लेकिन बसपा यहाँ से 3 बार यहाँ से कैंडिडेट अपनी उतारी और तीनों बार जीत हासिल की है। अब की बार क्या मधुबन की जनता किसको अपना विधायक चुन के लेके आती है और क्या इनके मुद्दे रहते हैं, हम बात करते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं उनके जनसंपर्क। बस एक बार साथ गीत गाते गीत इस समय मौजूद है हम मधुबन विधानसभा के शहीदी धरती पे। ये नई बाजार का क्षेत्र आता है और हमारे साथ मौजूद हैं बसपा की विधायक प्रत्याशी नीलम सिंह कुशवाहा। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस चुनाव में इनके क्या मुद्दे हैं और क्या रणनीति है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। थैंक यू, आपका भी। मैम, 6वें चरण का चुनाव हो चुका है, आखिरी चरण का चुनाव बाकी है। अपनी पार्टी को कहाँ पे देखती है इस चुनाव में? देखिए, ये आखिरी चरण का 7वें चरण का चुनाव चल रहा है और हमारी पार्टी बहुत ही मजबूती से बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। हमारी इस मधुबन विधानसभा में भी हमारी बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे चल रही है, बाकी सब धराशायी हैं। बाकी पार्टियों के नेता जोर शोर लगा रहे हैं, सभी के नेता बड़े बड़े आ रहे हैं। आपके मधुबन विधानसभा में आपके नेता नहीं दिखाई दिए? ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभी हमारी माननीय बहन जी आई हुई थी और हमारे बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि उनको अपनी मजबूती दिखाने के लिए बड़े लोगों को बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके बस की बात नहीं। हमारा कार्यकर्ता ही खुद एक सबसे बड़ा नेता है और जो पूरी जिम्मेदारी से अपना यहाँ पे काम कर रहा है और हम बहुत ही जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहे हैं। 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मधुबन विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की सीट निकल रही है, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाकी पार्टियों ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दे रखे हैं। आपकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं जिस पे जनता का आउट आप लेंगी? हमारे बहुजन समाज पार्टी का एक ही मुद्दा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका समान अधिकार, सबका सम्मान। इस मुद्दे के साथ हम चल रहे हैं। मधुबन विधानसभा के विकास के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, युवा साथियों के रोजगार के लिए, माताओं बहनों के सम्मान के लिए, हक और अधिकार के लिए। 7 मार्च को यहाँ पे चुनाव होने हैं। अगर आप यहाँ से विधायक चुन के आती हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पिछड़ा इलाका माना जाता है, यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, क्या आपकी रणनीति होगी अगर विधायक बन के आती हैं तो? यहाँ पे तमाम मुद्दे हैं। विकास के लिए काम ही कहाँ हुआ है? पिछली सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है, विधायक मंत्री ने कोई काम ही नहीं किया है यहाँ पे। तो हमारे ये मधुबन विधानसभा इतना पिछड़ गया है। देवारा क्षेत्र की समस्या है, बाढ़ की समस्या। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये भी हमारा बाढ़ग्रस्त एरिया है। अभी मैं इससे पहले जहाँ से आई हूँ वो भी पूरा पानी में डूब जाता है। बाढ़ की समस्या प्रबल रूप से है, कटान को रोकना है। हमारे युवा साथियों की समस्याएँ हैं, बेरोजगारी की समस्या, सड़कें बदहाल हालत में हैं, खस्ता हाल हो चुकी हैं। तो समस्याएँ ही समस्याएं हैं जिस पे काम करना है हमें। तो अभी आपकी अगर आप विधायक चुन के आते हैं तो यहाँ पे जो सड़कों का बुरा हाल है उस पे कभी बहुत सारे विधायक बन के यहाँ पे बन के आए, उन्होंने बोना के काम किए। अगर आप बन के आती हैं तो क्या इस पे काम होगा?
बिल्कुल काम होगा, आने दीजिए, मैं बिल्कुल काम करूंगी और अगली बार आपको ये मधुबन विधानसभा बिल्कुल नए रूप में दिखेगा। धन्यवाद। चलिए, तो 10 मार्च को पता चलेगा कि यहाँ से कौन विधायक बन के आता है। यहाँ पे इनके कुछ समर्थक